बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक बड़े ही खूबसूरत से मौजू पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मौजू ही ऐसा है। मौजू है सियाहत। पाकिस्तान में सियाहत, ये हमारा आज का मौजू है। सियाहत जो है वो पाकिस्तान में बड़ी छोटी सी सनत है, छोटी सी इंडस्ट्री है इस वक्त, और हालांकि पाकिस्तान में सियाहत को बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से जो अमरीकी और बरतानवी सयाह हैं, उन लोगों ने जिस तरह इसको तारीफ़ की, पाकिस्तान की तारीफ़ की है, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की, और जो तस्वीर पूरी दुनिया में उन्होंने जो शेयर की हैं, उससे पाकिस्तान का सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक में भी इसके जो दर्जा है वो बेहतर हुआ है। मगर उनके दर्जों के बेहतर होने से क्या होता है? असल में तो हम जानते हैं ना कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। हमारे सहरा, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे बर्फ़ानी तोदे, और मतलब ना जाने क्या क्या हमारे मैदानी इलाके। मतलब हम जिस तरफ हम लोग अपना रुख करें, और हमें वहाँ पे ख़ूबसूरती के आला जो मनाज़िर जो हैं वो मिलते हैं, और ऐसी कुदरत के ऐसे खूबसूरत नज़ारे कि आप वहाँ पे अपने दिनों महीनों क्या, आप अपने सालों वहाँ पे गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। मगर आज हम बात सियाहत के हवाले से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज आलमी दिन है सियाहत के हवाले से, और इस दिन को मनाया क्यों जाता है? वो इस वजह से मनाया जाता है कि जितने भी सयाह होते हैं उनके लिए सहूलतें पैदा की जाएं, वो रास्ते, ऐसी सियाहती जगह जहाँ पे जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनको जाने में दुश्वारी पैदा आ सकती है, उनके लिए आसानियाँ हो सकें, लोगों को बताया जा सके, और नए नए सियाहती मकाम जो हैं उनके बारे में बताया जा सके। जो तारीख़ी जो सियाहती जगह हैं उनके लिए उनको महफूज बनाया जा सके। हमारे यहाँ तारीख़ के हवाले से भी आप देखें, मोहनजोदड़ो और मतलब हड़प्पा जैसी जो है वो इतनी कदीम मतलब आसार कदीमा में जगह मौजूद हैं। हमारे पास गोरख हिल, हिंगोल नेशनल पार्क, झील सैफुल मलूक, और ना जाने क्या क्या जगह। सिर्फ कश्मीर में, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, 2017 में 17 से एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पे आना शुरू हुई है। तो इस तरह की बहुत सी मालूमात आज हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है आज के मौजू के हवाले से, सियाहत के हवाले से, खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से। आइए चल के वो देखते हैं, फिर मैं आपको करवाऊँगा अपने मेहमान का तारुफ, और करेंगे आज के इस खूबसूरत से मौजू पे बात। ये हसीन वादियाँ हैं पाकिस्तान की। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है, जबकि हरी भरी रंगीन वादियाँ, ठंडे पानी के आबशार, बहते नज़ारे दिलकश लगते हैं। मजे मजे के खानों के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हर सकाफत के रंग नजर आते हैं। इन खूबसूरत सयाहती मकामात का पाकिस्तानियों के अलावा अब हर कोई करता है रुख। हालिया बरसों में मुल्क की हालात में गैर मामूली तब्दीली आई है। दहशतगर्दी का नासुर खत्म होता जा रहा है, अमन अमान का दौरा है। वर्ल्ड टूरिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सयाहत में 300 गुना इजाफा हुआ है, और गुज़िश्ता बरस 17.5 लाख गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान आए, और शुमाली इलाकों के अलावा मुल्क के कोने कोने में आजादाना खूब सैर सपाटा किया। पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक सयाहों की आमद-ओ-रफ्त से मुल्क की मईशत को भी खासा फायदा पहुंचा है। पाकिस्तानी मईशत में तकरीबन 19 अरब 40 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ।
जी दोस्तों, आपने देखी रिपोर्ट और वाकई इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सकाफ़ती एतबार से भी बहुत रिच मुल्क है और जो लोग बाहर से आते हैं वो जब हमारे लोगों का वो पहनना ओढ़ना और इनका खाना पीना रहना जब ये सारा कुछ देखते हैं तो वो मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह पाते। खैर जनाब, मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये बहुत से और लोगों की तरह ये कुदरत से मोहब्बत में मुब्तला हैं और जो नज़र भी आता है इनका रहन सहन और इनकी जो मसरूफियात हैं उससे ये आसानी से हर कोई अंदाज़ा लगा लेता है। बेसिकली ये टूरिस्ट है और गार्डनिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम भी है पाकिस्तान में। तौफीक पाशा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पाशा साहब? मज़े में मुझे मज़े में एज़ यूजुअल माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो फिर ज़रा इस मौजू पे बात करते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन, इस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक पाशा साहब, जिनका वक्फे से पहले मैं आपको तारुफ़ करवा चुका हूँ और अभी हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और आज़ाद कश्मीर से भी इनका ताल्लुक़ है और नाम है जनाब हमारे इन अज़ीज़ मेहमान का राजा वकास नसीम साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू माय डियर ब्रदर, लुकिंग वेरी स्मार्ट और अब तक का कप के साथ दिस इज योर ब्रांड मार्क जब भी नज़र आता है ये मैच करता है सोफे के साथ। लुकिंग स्मार्ट माशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। सर आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। डेफिनेटली ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने आते साथ टूरिज़म के हवाले से काम करने की कोशिश की है और वो नज़र भी आया कि ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि टूरिज़म से भी, इस सनत से भी हमें आमदनी का एक रास्ता जो है वो खोला जाए। इस बारे में बात करेंगे, मगर पहले हम बात करेंगे जो हमारे जो मेहमान जो एक्चुअली टूरिस्ट भी हैं और ये बहुत सारे लोगों को टूरिस्ट बना भी चुके हैं। ठीक है सर, आप ये बताइए पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे टूरिज़म के कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? ठीक है, कितने की बात नहीं है, आप गिनते जाएं और वो गिनती ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। पूरा, क्योंकि पाकिस्तान एक तो हमारा जो मुल्क है ना वो वर्टिकली अरेबियन सी से लेकर तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों तक है ना, सबसे ऊंचे हिमालय तक। तो आपके पास एक वेरिंग टेरेन है, आपके पास बलूचिस्तान है, सिंध है, ऑल ऑफ पंजाब, then you go into the KP province. तो changing landscape, changing cultures, changing sceneries, changing मौसम, क्या कुछ नहीं है। अच्छा, मगर हम ये देखते आए हैं कि वक्त के साथ साथ टूरिज़म में कमी आ रही थी और अच्छी इतनी ज़्यादा कमी आई जिसमें जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी सिक्योरिटी के इश्यूज़। और अभी सिक्योरिटी के इश्यूज़ को तकरीबन सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, और अब लोगों की जो फॉरेनर्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद देखने को आई। अच्छा, फॉरेनर्स जो हैं उन्हें मालूम है कि वो क्योंकि मेहनत करके आते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। हम पाकिस्तानियों को जब भी कभी नॉर्दर्न वाली साइड पर निकलते हैं तो सिर्फ घूम फिर के एक मरी याद आता है हमें और एक कश्मीर याद आता है। कहते हो गया हमारा पूरा पाकिस्तान का टूर।
तो ज़रा थोड़ा इस बारे में बताइए। देखें, टू स्टार्ट ऑफ विथ, आपने जिस तरह कहा कि टूरिज़्म हमारे यहाँ ड्रॉप हुई, 60s और 70s में पाकिस्तान जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, ये हिपी ट्रेल का हिस्सा था और दुनिया भर से लोग जो हैं वो जो एक हिपी कल्चर था तो वो आते थे और वो पूरे कराची से फिर दाखिल होके ऊपर पेशावर तक जाते, देन देट गो इनटू अफगानिस्तान एंड देन देट कम बैक एंड गो इनटू कश्मीर एंड डाउन इनटू इंडिया। ये एक ट्रेल था। और 80s के बाद जो है जब पाकिस्तान के हालात चेंज होने लगे 80s में, तो फिर टूरिज़म हमारा ड्रॉप करते करते ज़ीरो हो गया। हमारा डोमेस्टिक टूरिज़म यही था कि लोग, जैसे आपने कहा, मरी चले जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो नथिया गली चले जाते थे। और वो भी अगर आप देखें कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ टूरिज़म जो है वो या तो लाहौर और इस्लामाबाद के लोग ऊपर मरी चले जाते थे या कराची से लोग उठ के इतनी दूर मरी से चले जाके तो जाते। मरी जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन हो जाती थी। अच्छा, इसमें जब अब ये खुलने लगा है और हमारे यहाँ माशाल्लाह से हालात बेहतर होने लग गए, आपको ये भी पता है कि जैसे स्वात का इलाका है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था और ये एक एक्चुअली वो हनीमून डेस्टिनेशन था कि जब शादी होती थी तो लोग जो है ना वो 5 दिन के लिए स्वात चले जाते थे। खूबसूरत इलाका है। और मैं समझता हूँ कि स्वात में तो उनके इकनॉमिक्स डिपेंड करती थी टूरिज़म पर और वो तो बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया था। तो अब टूरिज़म खुल गया माशाल्लाह और लोगों ने जाना शुरू कर दिया और नए जगहें जो है ना वो सामने आने लगी। इसमें एक क्रेडिट है जो हमारी टूरिज़म जो बढ़ी है वो हमारी यूथ से बढ़ी है, क्योंकि यूथ के पास वो इनिशिएटिव है, वो निकलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट इज़ कि चलें जी हम किसी के घर पे बैठ के खाना खा लेंगे या रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे, हमारे पास कोई और इंटरटेनमेंट नहीं है। और यूथ जो है उनको खाने का शौक़ है लेकिन उनको घूमने फिरने का भी शौक़ है। तो जैसी ये चीज़ें खुलने लगी उन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया और नई डेस्टिनेशंस जो लोगों के लिए नहीं हैं, हमेशा से हैं वो, लेकिन वो खुलने लगी और लोगों ने जाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज़म का इतना रिवाज ना पहले था और अब शुक्र है कि वो शुरू हो गया है एंड देयर इज़ नीड फॉर जी इनकरेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। वो लोग एक्चुअली डोमेस्टिक टूरिज़्म, वो पाकिस्तानी टूरिज़्म पे जा रहे हैं जो हर छुट्टियों पे जाया करते थे। तो बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, ऐसे इलाकों का जो उन्होंने नहीं देखे थे। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो राजा वकास नसीम साहब से हम ये जानेंगे कि हुकूमत की तरफ से क्या क्या इंतज़ामात हैं और क्या क्या मंसूबे हैं सियाहत को बेहतर बनाने के लिए। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने अपने मेहमानों का तारुफ करवा दिया आपको। तौफीक पाशा साहब हमारे साथ हैं, राजा वकास नसीम साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और वैसे भी ये आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर जो हमारे लिए एक सियाहत की जगह, वहाँ से इनका अपना ताल्लुक़ है, तो ये बेहतरीन अंदाज से बता भी सकेंगे। अच्छा राय साहब, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आते साथ टूरिज़म को प्रमोट करने की कोशिश की है और इस सनत से कुछ आमदन बढ़ाने की एक कोशिश की है, तो वो उन कोशिशों में क्या है, किस तरह जो टूरिस्ट हैं उनके लिए सहूलतें वो यहाँ पे पैदा की गई हैं? देखिए फ़हीम, आई विल जस्ट टेक इट अप वेयर पाशा साहब लेफ्ट। हमारे पास अनटैप्ड रिसोर्सेज इन्फिनिट हैं।
There should be no denial of that we have breathtaking sights, very beautiful landscape, very very hospitable people. हमारे पास ये सब का सब कुछ मौजूद No है. doubt. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास चीज़ लैक करती है वो कनेक्टिविटी है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है. फिर दूसरा ये है कि हमारे पास रेस्ट हाउसेस फैसिलिटीज़ का, और तीसरी बात लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ जाना है. अब जी जैसे फॉर एग्जांपल यू एंड आई हैव टू गो टू टर्की, तो हमें पता है कि बॉस्फोरस में कौन सी फेरी कितने बजे चलेगी, सिटिंग ओवर हियर. कपोडिया में कहाँ कहाँ केव्स हैं, उनके लिए बसेस की कितने बजे सफारी होगी. हमें पता है कि मैनमारा आइलैंड कहाँ है. अब अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है. इंटरनेट पे भी नहीं है, गवर्नमेंट के ब्रोशर्स भी नहीं है, और हमारे होटल्स में ये कनेक्टिविटी जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स हैं वो भी नहीं देते. पाशा साहब जैसे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इफ़ दीज पीपल वर्क आउट एंड हेल्प, ये काम कभी भी गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकती. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा. वी हैव टू वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड, बिकॉज टूरिज्म डज नॉट अर्न यू मनी अलोन. It does not provide you jobs alone. It is an ambassador for the country. ये ambassador हैं जो बाहर बैरून मुल्क से लोग आएंगे, वो आपके पास से हॉस्पिटैलिटी की, आपके लोगों के कल्चर की, हेरिटेज की एक एग्जांपल लेके जाएंगे. एंड एक सॉफ्ट फेस पाकिस्तान का जो अनफॉर्चुनेटली टार्निश हुआ है रॉन्गली मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, उसको डेवलप करेंगे. पीटीआई तो कोशिश की गवर्नमेंट ने इस हवाले से? गवर्नमेंट में सर दो चीज़ें हैं. पहली तो ये है कि आते साथ जो ट्री प्लांटेशन है, अ ग्रीन पाकिस्तान इज अ बेटर पाकिस्तान. ये दिस इज एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड विल एग्री कि बच्चे जब प्लांट लगाते हैं, दिस इज गुड. वी नीड टू हैव अ ग्रीन पाकिस्तान. आज़ाद कश्मीर में व्हाट वी हैव इज इनॉर्मस पोटेंशियल. हमारे पास एक जगह है गंगा चोटी जो मेरे गांव के साथ है, यहाँ से आप श्रीनगर तक देख सकते हैं. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीरीन प्लेस. वहाँ शेर के धाड़ने की आवाज़ अब भी रात को आती है. वहाँ स्काई लाइटनिंग गिरती है जब तो दरख्त बीच में से चिरे हुए होते हैं. यू कैन सी दैट. बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ के बारे में आपके शो पे आज तक कोई आया, किसी ने आपको अप्रोच किया कि आप प्रोग्राम आके वहाँ करें? नहीं, कभी भी नहीं किया. ये चीज़ है जो ये जो रेड टेप थी ये पीटीआई रिमूव करेगी. वी विल हैव बेटर एक्सेस. वी विल हैव वेरी वंडरफुल जो गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस थे जो ऑफिशियल्स को प्लीज़ करने के लिए दिए गए. सिर्फ ऑफिशियल्स उसमें एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वेकेशंस, मिनिस्टर्स जाते हैं. दे विल गो टू द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर. वो ऑक्शन ऑफ होंगे, उसमें पब्लिक प्राइवेट एंटिटी होगी, रेवेन्यू शेयरिंग की जाएगी, और उस पर कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरीके से यहाँ से लोगों को जो हमारे सीनियर होटल चेन्स हैं वो लेके आएँ. इसमें मेरे फादर मिनिस्टर थे फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स इन आज़ाद कश्मीर. उन्होंने अपने वक्त में कोई भी 5 स्टार होटल आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं था. तो हमने 113 किनाल ज़मीन पीसी को दी थी. कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन, और वहाँ पे कोई बंदा भी जो स्टेट सब्जेक्ट ना हो वो ज़मीन नहीं ख़रीद सकता. लेकिन वी मेड अ लॉ एंड 113 रुपए की 113 किनाल ज़मीन दी गई. एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल 5 स्टार होटल इन आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद. यू कैन स्टे देयर, यू हैव वेरी नाइस. अब हम कुछ हाँ, क्योंकि वो रहाइश के और इस तरह के मसाइल जो है ना वो होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते जो हैं उनके मसाइल होते हैं कि रास्ता कहीं साफ़ नहीं है या अच्छा. फिर बहुत जो टूरिस्ट होते हैं उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है. वही आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इतनी अवेलेबल नहीं है. जैसे मैदानी इलाकों से ड्राइव करने वाले जब वो पहाड़ी इलाकों पे करते हैं, लैंड स्लाइडिंग को वो इतना खातिर में नहीं लेके आते, उसकी वजह से भी तकलीफ़ होती है. कुछ दरिया के साथ जो है वो उनको जो रिवर्स जो हैं उनके बिहेवियर से वाकिफ़ नहीं होते हैं. फिर वो सेल्फियों की वजह से बहुत सारे जो है ना वो नुकसान हो रहे हैं लोगों को. कोने पे खड़े होकर सेल्फी बनानी है और वो आखिरी सेल्फी होती है, किसी के काम में नहीं आती. तो इस तरह के वाक़यात भी बहुत सारे होते हैं. इसमें ये वो फेम साहब के जो मैंने महसूस किया जिसमें हैव यू बीन टू स्कर्दू? आई एम श्योर यू नहीं. मैं नारान कागान झील सैफुल मुल्क तक गया, वहाँ तक गए. हम सिकरदू एक दफ़ा गए तो वहाँ सुना शैंग्रीला एक हनीमून लेक है. तौसीफ साहब, वी वेंट ओवर देयर. तो जाके बैठे और वहाँ पे 10,000 रुपये 2001 में दैट वाज द फेयर ऑफ अ रूम. सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल प्लेस. अचानक पता चला कि जी वो बारिश हो गई और आपकी सिकरदू से रिटर्न फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हफ्ते तक फ़्लाइट नहीं आएगी.
अब पैसे लेके उस ज़माने में गए जितने करते 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 वो 15 दिन 20 दिन वी गॉट स्टक। हम वहाँ से निकले, फिर पीटीडीसी के होटल गए, वहाँ से निकल के टेंट में, मतलब दैट बिकेम सच अ न्यूसेंस के पैसे ही नहीं है, अब बंदा वहाँ पे सर्वाइव। ये बात देयर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम कि बंदा वहाँ जाके स्टक हो जाता है। आप कश्मीर जाएँ, नीलम वैली तो क्या जाएँ, अभी भी ऐसे वाकयात होते हैं स्टक होने वाले? बिल्कुल जी, नीलम वैली जाएँ, वहाँ लैंडस्लाइड आ जाए, हाँ। यू कैन नॉट बी एयरलिफ्टेड के अलावा पाशा साहब से पूछते थे ये कितनी दफ़ा स्टक हुए हैं और कितने दिनों के लिए हुए हैं। एक वक्फा जो है वो बीच में आ गया है हमारी इस गुफ्तगू के बीच में, तो वक्फे के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए जनाब न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मिलते हैं। धरती पानी धूप गगन, ये वादी पर्वत पेड़ और वन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। अच्छा पाशा साहब, आज हम जैसे कि खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सियाहत के हवाले से बात कर रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान का दर्जा जो है वो सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक में बेहतर हुआ है। तो हम वतन अज़ीज़ में किस तरह सियाहत को बेहतर बना सकते हैं? एक टूरिस्ट की नज़र से आप ज़रा देखें तो आपको कहाँ कहाँ पे सहूलतें कम नज़र आती हैं जो ज़्यादा हो सकती हैं, जिससे लोग क्योंकि आप तो वो हैं कि आप कहीं भी चले जाएंगे जहाँ सहूलत नहीं भी है। एक आम शहरी की बात कीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो सप्लाई एंड डिमांड की होती है, अब जैसे डिमांड बढ़ने लगा है, लोग निकलने लगे हैं, तो सप्लाई भी शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें स्टेट की करने की होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेट ने देना होता है, और ये सारे काम स्टेट के, बाकी जो है वो स्टेट के काम नहीं होते हैं कि वो गेस्ट हाउस बनाएं और ये करे वो करे। वो लोग इलाके में आते हैं, इलाके के लोग होते हैं, उनको थोड़ी सी फैसिलिटी स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, बट लोग खुद ये फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए बनाना शुरू कर देते हैं। होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, इस किस्म की चीज़ें खुद आने लगती हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारा घर से निकलना, और हमारी एक आदत नॉर्मली नहीं है। यानी कराची में, हम कराची वाले तो मरी चले जाते हैं, नथिया गली चले जाते हैं, स्कर्दू चले जाते हैं, आज़ाद कश्मीर चले जाते हैं, गिलगित चले जाते हैं। मुझे ये बताइए कि लाहौर से कितने लोग कराची आते हैं समंदर देखने के लिए या यहाँ की टूरिज़म के लिए? हार्डली एनीथिंग। जबकि हमारे पास इस तरफ में बलूचिस्तान के कोस्ट में, हमारे केटी बंदर में, हमारे ये बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सीनिक प्लेसेस हैं, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास हिस्ट्री, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, मोहनजोदारो और वगैरह के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है। सो ये चीज़ें, एक थोड़ी सी स्टेट की सपोर्ट और लोगों का निकलना बहुत ज़रूरी होता है, खुद ब खुद ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप बताइए कि कमी कहाँ पे है, मतलब ताकि उस तरफ डायरेक्टली जो है ना वो एड्रेस किया जा सके। देखिए, कमी तो हर जगह में है। हाँ। अब अगर आप कोस्टल हाईवे पर ग्वादर तक चले जाएं, रास्ते में कितनी खूबसूरत जगहें हैं। ठीक है, हिंगोल का आपने नाम लिया, हम पहले अस्तोला जाते थे, अब वो एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया है। उसके अलावा कितना है, मड वॉल्केनोज़ हैं, आपके पास वो केव सिटीज़ हैं, वो हिस्ट्री हो गई, आपके पास ससी पन्नू के ग्रेव्स हैं, हर किस्म की चीज़ें हैं। तो लेकिन वहाँ पे गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस और चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, मुकामी आदमी भी एक अपॉर्चुनिटी देखकर उस पे काम करना शुरू यानी करता है। कि बेहतरी आती जा रही है, आपका मतलब है कि ये जो आइंदा आने वाले वक्त में वो इसी अगर शरह से होता रहा तो बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन होगी, बड़ी अच्छी सूरत हाल होगी। राजा साहब, सर ये तो डोमेस्टिक टूरिज़म के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि हम लोगों के लिए, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान से बाहर जो ऐसे सयाह मौजूद हैं जो दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं, बैग पैक वाले, उन लोगों को किस तरह मुतासिर अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट किया जा रहा है, और पीटीडीसी की तरफ से क्या क्या इंतजाम हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई ऐसे पैकेजेस नए कुछ सियाहत को बढ़ाने के लिए? फ़हीम साहब,
देयर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। एक तो ये है कि रिलीजियस टूरिज्म होता है, जैसे लोग सऊदी अरब हज करने जाते हैं। जी। अब दैट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। जी हाँ। इसी तरह हमारे पास ननकाना साहब में सिखों की, बुद्धिस्ट की बहुत अच्छी टेक्सला सही है। में हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, जिसको हमने अनटैप्ड है, इस तरफ कोई आज तक सोचा ही नहीं गया है। आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट अप। दिस ठीक इज है। समथिंग विच विल बी फैसिलिटेटेड कि अगर वहाँ से 10 लाख सिख भी आना चाहते हैं, वी शुड हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली अब हम एक ट्रेन लोड से ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी सैड एंड ट्रैजिक। जब तीरथ यात्रा के लिए औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में 50,000 लाख बंदा जाता था, तो इट इज़ वे पास दैट टाइम, वी कैन एक्सप्लॉइट दैट। इसी तरह हमारे पास जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जब तक वो मोबिलाइज नहीं होता, इंटरनेशनल सीन नहीं इंटरेक्ट करेगा, इंटीग्रेट होता है ना डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के साथ। अब अनफॉर्चुनेटली सवात, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सवात में मरगज़ार पैलेस मौजूद था, हमने उसको यूज़ नहीं किया। स्की रिज़ॉर्ट मालम जब्बा में था, वहाँ नहीं गए। शाह ऑफ ईरान ने यहाँ पे भाई के फॉरेस्ट के अंदर, वो हर वीकेंड पे आता था, उसका महल मौजूद है सिंध में नवाब शाह के साथ, बट वी डोंट नो। आई कैन अश्योर यू दैट विद इन द नेक्स्ट 90 days फ़हीम वी विल इंश्योर कि ये सब कुछ इंटरनेट पे डाउनलोडेबल हो, अवेलेबल हो इन्फॉर्मेशन, एंड जैसे ये इन्फॉर्मेशन लोगों पर ट्रिकल डाउन करेगी, वो खुद है कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करते हुए लोग खुद दे विल टेक इट अप एज अ प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। सो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए भाई साहब, आपको बेहद शुक्रिया। और आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप जब भी पाकिस्तान के टूर पे जाएं और जब वापस आएँ, तो क्योंकि सारे ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसकी मैक्सिमम जो उसकी रसाई है वहाँ तक जो है वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे और दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर डिलीवर करें, क्योंकि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी इस कोशिश से कितना इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँच सकता है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और एक अलग मौजू पर बात करेंगे। आप दोस्तों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बड़े अहम मौजू पे, जो आजकल ज़ेर बहस भी है और जिसकी वजह से हम सब फ़िक्रमंद भी हैं। आप जानते हैं कि 2018 में पाकिस्तान में, ख़ास कर कराची में, शहर क़ायद में बच्चों के अगवा का एक सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2018 में अब तक जो 30 बच्चे अगवा हुए हैं उनका अज़ ख़ुद नोटिस लिया गया और हदायत जारी की गई है कि इन लोगों का पता किया जाए कि ये कौन है अब जो बच्चे अगवा कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है। अच्छा, इनकी तहकीकात वो जारी हैं। 30 से ज़ायद जो बच्चे अगवा हुए हैं, इनमें से सिर्फ चंद एक बच्चे वापस मिले हैं जिन पे बुरी तरह तशद्दुद किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची में, पाकिस्तान भर में, ख़ास तौर पर कराची में वालिदैन जो हैं वो बड़े परेशान हैं। बच्चे भेजने से भी वो डर रहे हैं। स्कूल तो भेज रहे हैं मगर एक डर और एक खौफ उनके ऊपर तारी है। आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा और इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, क्यों इन बच्चों को, मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है और हम अपने बच्चों को, अपने मुल्क के बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को किस तरह अवाम सब मिल के महफूज बना सकते हैं, आज इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद है जो पहली मेहमान, ये वैसे एक माँ भी हैं और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समाजी कारकुन भी हैं, सलमा आसिम साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतने नाजुक और इतने अहम टॉपिक पर बुलाने के लिए, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं। सारी माएँ, चाहे उनके बच्चे छोटे हैं चाहे उनके बच्चे बड़े हैं, तो इस पे वाकई बात भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी आनी चाहिए और हुकूमत को भी इसकी तरफ ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दूसरे मेहमान जो तजियाकार हैं, हम मुल्क के जितने भी सियासी जो मामलात होते हैं उसके हवाले से हम इन्हें मदऊ करते रहते हैं और ये क्योंकि एक इतनी बड़ी नोयत का एक वाक़या बनता जा रहा है और इस पर अभी से हमें काबू पाना है, तो हमारे आज हम ज़फ़र ख़ान साहब से भी
इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह के जब वाक़यात या कोई भी इस तरह के मसले में कोई कौम, कोई मुल्क, कोई शहर जब घिरना शुरू होता है तो सियासी तौर पे उसके क्या क्या हल सोचे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई एक इस वक्त शहर का बर्निंग इशू है और इस पर जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत थी और अब तक ने इस पर पहल की है और गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ़ इस तरह के जो समाजी और जो सियासी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो आप अपने शोज़ जो है उसमें इस टॉपिक को रखते हैं। तो देखें, कल भी सिंध असम्बली का मैं आज अखबार में भी देख रहा था, चैनल पे भी देख रहा था, कल सिंध असम्बली में भी इस इशू के ऊपर एहतजाज हुआ, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर और बच्चों के अगवा के ऊपर। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा पस मंज़र में भी देखें तो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में ये लहर चल रही थी कि बच्चों के अगवा की, और वहाँ पर बाकायदा इतना खौफ पैदा हो गया था कि कोई अननोन पर्सन किसी जो है वो बस्ती में चला जाए और ज़रा सा भी शुबा हो जाए तो कई लोगों ने पकड़ के इस शुबे में तशद्दुद करके मार दिया, जान से भी मार दिया कि साहब ये बच्चों के अगवा में जो भी बच्चों से करीब हुआ। अब ये लहर जो है वो कराची में आया, आजकल जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल माफिया मौजूद है और क्या मकासद हैं उनके, अगर उसका जायज़ा लें तो उसमें फिर जो बात आ रही है यानी वो ये है कि बोन मेरो जो है वो निकाल लेते हैं अगवा करके, और जो है वो जो आज़ा हैं किडनी वगैरह ये वो इस तरह से निकाल कर फिर उनको आगे भी फ़रोख्त कर देते हैं। इस तरह का जो सिलसिला है, पहले आप ये देखें कि कुछ अर्सा पहले तक बच्चों का अगवा जो है वो सिर्फ इस हद तक महदूद था कि कोई बुर्दा फरोश जो गिरोह होता था, यानी जो भीख मंगवाने के लिए उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो करके और जो है वो करते थे। लेकिन अब तो ये जो क्राइम जो उसके अंदर जो जिद्दत आती जा रही है, तो ये भी बच्चों का अगवा भी जो है ना उसके अंदर यानी शामिल हो गया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, आज अब तक ने भी इसके ऊपर ये नोटिस लिया है, तो ये इसमें जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ समझ में आती है वो यही है कि ये कोई इंटरनेशनल जो है वो माफिया है जो इसको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस सिलसिले को शुरू करता है। लोकल सतह पर भी ज़रूर होंगे, यकीनन होंगे। जितना मर्जी बड़ा माफिया हो, इंटरनेशनल हो या कहीं भी का भी हो, जब बात हमारे बच्चों पे आ रही है तो हमें उसको रोकना है। और ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो मतलब हमारे बच्चों की सिक्योरिटी अगर उनकी हिफाजत अगर मुतासिर हो रही है तो हम उसे रोक ना पाएँ। हम सबको रोक सकते हैं। आप उसके क्या हो सकता है ज़रा उस पर बात करेंगे। एक सब्जेक्ट और है जिस पे इससे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स। देखें, पेरेंट्स क्या करें, वो किस तरह अपनी तरफ से अपना 100% जो है वो दें और सिक्योर कर सकें अपने बच्चों को। इस बारे में क्या कहती हैं आप? तो आपको पता है कि मैं हमेशा बड़ी प्रैक्टिकल और लॉजिक बात करती हूँ और ईजी। बीइंग अ मदर का एक छोटी सी चीज़ है, हम एक ख़ानदान में रहते हैं, अगर ख़ानदान का सरबरा मेरे बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी तालीम नहीं कर सकता, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, तो बीइंग अ मदर मैं क्या करती हूँ, मैं स्टैंड लेती हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती हूँ। हम सबको मिलकर एक बात, पहले तो हमें मुत्तफिक होना है इस बात पे कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना, ये किसी और के नहीं, बच्चे हमारे में से वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि एक बच्चा रोड पर जा रहा है या कोई आदमी उसके पास रुक कर पूछ रहा है तो आप गाड़ी रोक कर पूछें क्या बात है। आप में ये हिम्मत और हौसला ख़त्म हो चुका है। आपको मेर तेर और नफसा नफसी का वो आलम है कि हमने अपने नेबरहुड वॉच को छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले होता था बच्चे मोहल्ले में खेल रहे होते थे, कोई दादा नाना किसी और का बैठा होता था, देख रहा होता था, ठीक है। हमें अपने मोबाइल फ़ोन से, हमें अपने सोशल सर्कल से निकलने से पता है मैं क्यों बाहर बैठूं, दूसरे का बच्चा मैं क्यों ध्यान करूं। ये बड़ी ही एक काम, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, गवर्नमेंट देखे, समाजी कारकुन देखें, पुलिस देखे, नहीं होगा।
सही। ये कभी भी नहीं होगा जब तक कि आप खुद उठकर स्टैंड नहीं लेते। बिल्कुल सही। तो हमें क्या स्टैंड लेना होगा, ज़रा इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अब तक के नुमाइंदा हैं ज़रा उनसे भी बात की जाए और रिपोर्ट जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जाए। और हमारे साथ एक और भी मेहमान मौजूद होंगे एक वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की उसमें एक जो अहम मसला है जिसके बारे में आजकल हम बात करते हुए नज़र भी आते हैं। पाकिस्तान भर में ख़ास तौर पे शहर क़ायद कराची में बच्चों के अगवा का एक सिलसिला जारी है, जिसके इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस भी लिया है और हदायत भी जारी की हैं। उसी बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है और वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे क्या आगाही हो सकती है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम साहिबा, हमारे साथ हैं ज़फ़र ख़ान साहब जिनका मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ, अभी हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन है और JDC से इनका ताल्लुक़ है ज़फ़र अब्बास साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़फ़र साहब? आपकी दुआएं चाहिए आप। तो सब ये जो अगवा के जो वाक़यात हो रहे हैं इनके पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब? और मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उस बड़े बड़े शहरों में जहां आपने बड़ा मतलब फ़ख्र के साथ आपने ये बताया था कैमरे लगा दिए गए हैं, कोई भी स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए हर चीज़ कैमरे की नज़र में, गाड़ी भी एक लाइन से आगे खड़ी की तो जनाब पता चल जाएगा। तो वहाँ ये नहीं पता चल सकता कि वो बच्चे जो हैं वो अगवा हुए हैं, वो कौन है, लोगों की तस्वीरें जो मतलब क्या? तो देखें फ़हीम, बात सीधी सी है कि जिस शहर के अंदर रोज़ाना 5000 मोबाइल चोरी होते हैं, हाँ, और वो एक दिन नहीं हो रहे, 365 दिन चोरी हो रहे हैं, और वो मोबाइल लाजमी बात है 2 दिन बाद किसी ना किसी बाज़ार में बिकता होगा। अच्छा, पुलिस की अदाद शुमार कुछ मुख्तलिफ हैं और वो इस वजह से भी हैं कि लोग जिनका मोबाइल स्नैच होता है वो रिपोर्ट नहीं करवाते। इतना एक आदमी का 5-5 बार 6 बार छिन चुका है, तो वो किसके ऊपर एतमाद करता है रिपोर्ट करवा? मेरे जैसे आदमी का 3 बार छिन चुका है। अच्छा, हाथ में लाए, मेरा भी 3 दफ़ा हो जाएगा। तो फिर कौन जाएगा रिपोर्ट करवाने? अच्छा, बात ये है कि जहाँ मोबाइल इस तरह छिन रहे हों, रोडों के ऊपर लोग अपनी मर्जी से चार्ज पार्किंग ले रहे हों, कहाँ कोई रूल कोई सिस्टम ना हो। आज ये नौबत आ गई है कि स्कूलों में लेटर आ रहे हैं। कल लेटर आ रहे थे कि जी आप डोर लॉक सिस्टम लगा लें, दहशतगर्द स्कूल में घुस रहे हैं, उससे बचाव करें, बच्चों का टीचरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज ये आ रहे हैं कि आपके स्कूल के बच्चों की हिफाजत करें, बच्चे अगवा हो रहे हैं। शहर कराची में इस वक्त इतना ज़्यादा खौफ है, इतना प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैच हो रहे हैं, दीगर मुहर्रम का महीना चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ चल रही है कि फ़लाँ बच्चा जो 1 महीने पहले अगवा हुआ था उसकी बॉडी शेरशाह से मिल गई है, ये उसकी हड्डियाँ हैं, ये तस्वीरें चल रही हैं। एक एबनॉर्मल बच्चा है, वो उसकी एज होगी मुश्किल से 17 साल, वो खेलते खेलते किसी थोड़ा दूर निकल गया मोहल्ले से, तो अगले मोहल्ले वालों ने उसको पकड़ लिया है, बच्चा अगवा करने आया, उसको पूरा मोहल्ला पीट रहा है, उसकी वीडियो चल रही है लाइव, लोग उसको मार रहे हैं कि जी कितने बच्चे अगवा किए हैं, वो कह रहा है 1 और मार रहे हैं, सच बताओ, वो कह रहा है 4। वो वीडियो कल पूरा दिन चली सोशल मीडिया पे, ये देखें ये वो बच्चा है जो यहाँ से बच्चों को अगवा कर रहा है, ये वो, और रात में वीडियो चल रही है, उसके मोहल्ले वाली वीडियो दिखा रहे हैं क्या जुल्म कर दिया। तो एबनॉर्मल बच्चा था हमारी गली का, फलां साहब का बेटा है, उनकी फैमिली को बदनाम किया, इसका तो जनी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो छोटा बच्चा 15-14 साल का। तो इतना ज़्यादा लोगों में खौफ आ गया। बिल्कुल वही पोजीशन है कि आप किसी जैसे सियालकोट का वाक़या है, किसी में भी कोई इल्ज़ाम लगाइए, 2 भाइयों को मारना शुरू करें, मारते मारते उनकी खाल उतार दीजिए। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इनके हाथ में एक कोई मोबाइल स्नैचर लग रहा है या कोई एक चोर हाथ लग रहा है, तो लोग उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है कि उसको जान से मारने तक की पोजीशन। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। बात ये है कि अवाम का ये जो मिजाज देखने के बावजूद लोग इस तरह के क्राइम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल स्नैचिंग और ये सारे मामला जो हैं। खैर, बाकी अवाम कानून को अपने हाथ में कब लेती है? जब उन्हें जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता, उन्हें पता होता है कि जनाब ये पुलिस के काम में गए तो पता नहीं वो पैसे लेके फिर छोड़ने दें कहीं, या उसको कोई अभी सियालकोट वाला तस्करा किया मैंने, उसकी रिपोर्ट कोई सामने आई आज तक? आपके ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट आई? बड़े बड़े जहाज़ गिर गए, एयर ब्लू, भोजा, फलाने, कोई रिपोर्ट, कोई नतीजे पे जब कोई चीज़ पहुँचेगी नहीं।
इस शहर में 2011, 12, 13, 14 में डेली 15 लोग मरते थे। कितनों को कातिलों को फांसी हो गई, कितनों को सज़ा हुई। जब सज़ा का सिस्टम ही नहीं होगा, मतलब इंतहा हो गई। अभी 6 दिन मुश्किल से 2 हफ्ते पहले कराची में एक वीडियो वायरल होती है कि 4 बाइकें एक साथ एक मोहल्ले में आती हैं और बड़ी बड़ी गनें लेके उतर रहे हैं और सारी दुकानों को लूट रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, वापस बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब वीडियोस चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा, अच्छा सीधी सी बात है, जिसकी भी औलाद होगी, जिसके भी गोद में बेटा है, बच्चा है, किसी का छोटा 2 साल का, किसी का 4 साल का, इतना ज़्यादा मैसेज। कल नई कराची में एहतजाज हो रहा था, पूरा नई कराची बनता 5 घंटे। क्यों? 5 बच्चे एक ही मोहल्ले से गायब। एज तो देखिए आप, 7 साल, 5 साल, 4 साल, ये वो एज है कि बच्चा घर से बाहर निकला गायब। फैमिली नहीं, क्या तो मतलब क्या बच्चे जब अकेले घर से बाहर होते हैं, निकलते हैं, तब की बात, तब अगवा किया जाता है? नहीं, क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं, बच्चा घर के बाहर था, उसके बाद मिला ही नहीं। अभी जो आज सुबह भी मैंने देखा है, 2 वॉलपेपर चल रहे हैं। एक बच्ची की तस्वीर पेपर के ऊपर स्टेपलर से पंच हुई है, उसकी तस्वीर चल रही है कि ये बच्ची गायब है 7 साल की, और एक चल रही है बच्ची की तस्वीर 4.5 साल की। तो और ये इतना ज़्यादा चल रही है। अच्छा, फिर और क्या हो रहा है, कोई किसी के मोहल्ले से एक बच्चा गायब हो रहा है, पूरे मोहल्ले के लोग अपना अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके चला रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो ये इतनी ज़्यादा खौफ की फ़िज़ा इस वक्त शहर में, जिसकी कोई इंतहा नहीं। और सीधी सीधी बात है, हर बंदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। अच्छा, फिर मैसेज चल रहे हैं जी, आपके बच्चे को अगवा करके उसका बोन मैरो निकाला जा रहा है, ये ग्रो आया हुआ है कराची में। इंसान इतना ज़्यादा खौफजदा हो चुका है कि वालदा, जो बच्चों की वालदाएँ हैं, वालदैन हैं, परेशान हैं। अफवाहें फैलाने वाले जो हैं वो भी फुल सरगर्म है इस वक्त। जनाब, एक ब्रेक का वक्त जो है फिर से आ चुका है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। आप दोस्त भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे साथ साथ चलते रहेंगे। एक मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के अगवा के होने वाले वाक़यात के इजाफे के हवाले से। हमारे साथ मेहमानों में सलमा आसिम साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ हैं आज ज़फ़र ख़ान साहब और ज़फ़र अब्बास साहब। बातचीत का सिलसिला जारी है। हमने नुमाइंदा अब तक जो हैं उनको शहाब सलमान, उनको भी हमने लाइन पे लिया। ज़रा इनसे भी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शहाब साहब, क्या ये बच्चों के अगवा के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए फ़हीम, बच्चों के अगवा की जो जितनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 10% जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी है और बाकी तमाम की तमाम को जो है वो CPLC भी कई बार रद्द कर चुकी है और कराची पुलिस चीफ भी कई बार रद्द कर चुके हैं। 2 रोज नहीं, मतलब एक मिनट यहाँ पे मुझे कुछ पूछना है आपसे। एहतजाज होता रहा और उस एहतजाज के अंदर पुलिस पर कई बार हमले किए गए और हैरान कुन तौर पर इस एहतजाज में शामिल जो अफराद थे उनका अगवा होने वाले या लापता होने वाले बच्चे से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं था। अच्छा। और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद थी। बच्चे के अहले खाना जो थे वो थाने में पुलिस के पास मौजूद थे, लेकिन नामालूम अफराद इस एहतजाज को जो है वो इंतहाई ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे थे। पुलिस पर मुसलसल हमले हुए, पथराव किया गया और मजबूरन जो है वो पुलिस 12 शेलिंग और हवाई फायरिंग करके मुंतशिर करने की कोशिश करती है लोगों को। बज़ाहिर से जनरल पब्लिक का एहतजाज था, लेकिन इतना मुनज़्ज़म था कि हवाई फायरिंग और शेलिंग के बावजूद भी जो है वो मुंतशिर नहीं हो रहा था। अच्छा। और 5 घंटे बाद जब ये बच्चा नामालूम अफराद जो है वो उसको एक जगह पर लियाकताबाद पर छोड़कर चले गए, ना तावान मांगा ना कुछ किया गया और वो बच्चा बाजियाब हो गया बासानी। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उनको मकासद क्या है? वो बच्चा जो है वो लियाकताबाद के इलाके से मिल गया। 2.5 करोड़ की आबादी के अंदर बच्चों का मिसप्लेस होने के वाकयात जरूर मौजूद है, लेकिन अगवा के वाकयात में जो है वो इंतहाई ज्यादा हसासियत है कि अचानक से जो है वो शहर के अंदर शहर जो है पूरा रूमर्स की लपेट में आया हुआ है और मुनज़्ज़म तरीके से ये रूमर्स फैलाई जा रही है भाई।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शहाब साहब। तो मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ जो है नहीं पहुंच पा रही थी। अच्छा जी, सलमा साहिबा, बात ये है कि ये इन्होंने कहा कि 10% जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी है। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन नहीं, ये मैं बात आपकी काट रही हूँ। बात बिल्कुल ठीक है। एक जब वाक़या होता है ना, सनसनी फैलाने वाले पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वो लोगों को और ज़्यादा मुश्तिल करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हम फोकस नहीं रह सकते अपनी चीज़ के ऊपर। बच्चे हमारे हैं जो गुम हो रहे हैं, जो 10% भी गुम हो रहे हैं, हालांकि ठीक है, दादो शुमार वो पूरे नहीं होते, कंप्लेंट्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये कि वाक़यातन सनसनी इस तरह फैलाई जाती है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने करना है क्या। सलमा जी देखिए, 10% को भी मगर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो बच्चे हैं ना हमारे, वो 10% नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़, ये बात, अब आप ये बात देखिए, ये बड़ी गहरी सोच है जो शहाब साहब ने कह दी है कि इतना मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज कोई गैर कर रहा है, मींस शहर में सनसनी फैलाई जा रही है, तकलीफ दी जा रही है, तो इसका मतलब है वो उन्हीं लोगों के पार्ट है ना, वो उन्हें अपने आप से अलग तो कर ही नहीं सकते, अगवाकारों के ही हिस्सेदार है ना। क्यों कि उन एक अगवा कर रहा है, एक तकलीफ दे रहा है, दूसरा ये कर रहा है। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस रहेंगे, हमें इसी तरह तबाही की तरफ लेकर जाया जाएगा, हमें ये नहीं अंदाज़ा हो सकेगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। जैसे लाहौर वालों ने किया है, क्या हम वैसे नहीं कर सकते? जहां भाई ने अभी बात की है कि हमारे 5000 के करीब अगर मोबाइल्स जाते हैं या स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, आज तक हमने क्या किया? आज तक हम तो कोई फोर्स नहीं बना सके, हम डॉल्फिन की तरह नहीं बना सके, एलीट मिल गई हमें कुरंगी के अंदर, ठीक है, वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर मजदूर तबका बहुत है, बिजनेसमैन बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं जो पढ़ने वाले। ये शहर मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है, और उसी को इतनी निगलेक्शन यार। बिल्कुल सही, इस पे बात करें जी। अपना ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि कैसे ये जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मामलात हैं इनको बेहतर किया जा सकता है, और क्या ये सारी जिम्मेदारी पुलिस और रेंजर्स की है? जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ये नाके लगा के खड़े होते हैं यहाँ पे, हमारे पुलिस के हमारे भाई और ये रेंजर्स वाले, तो फिर भी ये अमन व अमान क्यों वाक़या नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें मैं जो बात करना चाहूँगा पहले वो ये कि सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान सामने आ रहा है कि कोई एक वाक़या भी हो बगैर तस्दीक के आगे, तो बगैर तस्दीक के वो जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है, और उसकी वजह से खौफ फैल जाता है, और हर फर्द उसको जो है ना बगैर सोचे समझे आगे बढ़ा रहा होता है, और जो है ना कि साहब वो बच्चे अगवा हो रहे हैं और ये एहतियात करें और वो करें और यूँ करें, वैसा करें, ऐसा करें। गवर्नमेंट को किस किस्म का ऑर्डर पास करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें बात जो बिल्कुल आ रही है वो ये बात सही है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं, उनकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरे तरीके से, जितना बड़ा ये शहर है और जिस तरह से ये जिम्मेदारी अदा होनी चाहिए, उसके अंदर हमेशा जो है शिकवा शहरियों को रहा है, ख्वाह कोई भी तबका हो शहर का। तो उसकी वजह सिर्फ क्या है कि यहाँ पर हम जो है वो जो असल जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह इब्तिदा में आपने कहा कि कैमरे तो बड़े पैमाने पर लगाए गए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर नाकारा हैं, कोई उनकी जो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई उनका प्रॉपर जो है वो कोई नहीं है कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब कोई वारदात हो जाती है तो पता चलता है कि साहब वो तो काम ही नहीं कर रहा था। और इसी तरीके से फिर पुलिस का जो निज़ाम है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसमें तत्हीर करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि यानी 80% ही मैं कहूँगा कि क्राइम में कहीं ना कहीं जो काली भेड़ें हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं पुलिस के अंदर, लेकिन काली भेड़ें जो हैं पुलिस के अंदर, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो पैसे लेके मुजरिम को छोड़ देते हैं, उसी के जरिए से जो है कहीं वो गुटखे का कारोबार हो रहा होता है, कहीं जो है वो मुंशियात का कारोबार हो रहा होता है, सरपरस्ती वही थाने के अंदर जो चंद काली भेड़े होती हैं उनकी सरपरस्ती होती है। हालांकि बहुत अच्छे लोग भी मौजूद है, काम कर रहे हैं, मगर ये काली भेड़े जो है ना, ये उनका पूरी पुलिस का जो है वो इमेज खराब भी करते हैं। पुलिस के नहीं, किसी भी महकमे का जो काली भेड़े जो होती हैं वो उनका इमेज खराब करते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत को भी स्टेप लेना चाहिए? प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ। बिल्कुल, देखें, शहर की मरदमशुमारी के बाद जो नताइज सामने आए थे, जिस शहर की आबादी 3.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, उसको 1.5 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया, तो उसी हिसाब से वसाइल मिले। थानों के अंदर नफरी है नहीं, जो ले दे के 10-12 सिपाही होते हैं बैंकों स्कूलों पे लग जाते हैं, तो शहर के अंदर क्राइम तो होगा। इंटेलिजेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लाहौर में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि एक शख्स है वो
100 बच्चों को अगवा करके तेजाब में डाल देता है और जावेद उसके बाद इकबाल। उसको सजा ना मिलना, जेल के अंदर उसको मरवा दिया जाना, तो इतने बड़े बड़े खुदकुशी कर लेना नेटवर्क्स, उसका। हाँ नहीं मरवाया गया था उसको, इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रही। इस बात को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। लाजमी बात है कि जिसकी औलाद है, अगर उसके पास ये मैसेज पहुंचेगा कि बच्चों को अगवा करके उनके जिस्म काटे जा रहे हैं, तो हर बाप को, हर माँ को टेंशन होगी और वो दूसरे को जरूर इन्फॉर्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू रही। आज हमने 2 मौज़ूआत पे बात की, एक वो सियाहत के हवाले से, तो उसमें हमारे साथ तौफीक पाशा साहब, उन्होंने एक पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़रूर बताइएगा शो ख़त्म होने से पहले कि वक्त की कमी की वजह से हमें शो ख़त्म करना पड़ा था, कि ऐसे जितने भी मकामात हैं वहाँ पे जाइए और वहाँ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, गंदगी ना फैलाइए। ये उनका पैगाम था, ये अमानतन मेरे पास आप तक पहुँचाया। और इस मौजू के हवाले से अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उन्हें बाहर अकेले गली में ना जाने दीजिए, या 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को मोहल्ले की दुकान पर भी जा अकेले मत जाने दीजिए। एहतियात हमने खुद करनी है और इंशाल्लाह हम सब मिल के इस मसले का जो है वो हल निकालेंगे। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ जहाँ हमें हमारी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा कोई शख्स नज़र आता है, कोई ऐसा वाक़या नज़र आता है, हम खुद उसे रिपोर्ट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। फ़हीम अब्बास को दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।